Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Tahir Mahmood Rao. So, our today's topic of discussion is very easy: determination of molecular formula and empirical formula. आइए इसमें स्टार्ट करते हैं. तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी स्केलेटल फार्मूला का देखेंगे. हमारे पास स्ट्रक्चर्स दिया है, दे आर स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे पास स्केलेटल फार्मूलाज हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के. तो इनका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए हमारी बुक में कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं. तो आइए देखते हैं पहले स्टेप्स टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो पहला स्टेप है काउंट द कार्बन एटम्स रिप्रेजेंटेड एंड हेटेरो एटम्स शोन इन द स्केलेटन. तो पहला स्टेप ये है कि हम देखेंगे कि कार्बन एटम्स कितने हैं वहाँ पे. हम कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे और हेटेरो एटम्स को काउंट करेंगे. सो कार्बन एटम्स को कैसे काउंट करते हैं? ये सर जो भी जॉइंट है ना, ये जो जॉइंट है इनको मैं रेड से शो करता हूँ. ये जो जॉइंट्स हैं स्टूडेंट, इन जॉइंट्स पे क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है और साथ में हाइड्रोजन मौजूद है. देखें तो ये जॉइंट्स हैं, यहाँ पे कार्बन मौजूद हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद हैं, यानी उतने हाइड्रोजन जिससे कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो जाए या फिर कार्बन जो अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करे. तो ये पहला पॉइंट है. तो कार्बन एटम्स को हमने काउंट करना है और हेटेरो एटम्स को. अभी देखिए इस स्केलेटन में, इस स्ट्रक्चर में, इस स्केलेटन में कोई भी हेटेरो एटम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए हेटेरो एटम्स भी हैं. ये देखिए जॉइंट है, यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन है. ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे कार्बन तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, हेटेरो एटम यहाँ पे नहीं है. ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड ओ, ये हेटेरो एटम है, डबल बॉन्ड ओ. उसके बाद ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. अब इस जॉइंट पे कार्बन नहीं है क्योंकि NH2 लगा हुआ है. अब जिस जॉइंट पे हेटेरो एटम लगा हुआ है ना, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे NH2 यहाँ लगा हुआ है, अगर यहाँ क्लोरो होता या ब्रोमो हो सकता था. ठीक है, तो बाद अब यहाँ पे कार्बन मौजूद नहीं है, सिंगल बॉन्ड है ये और ये NH2 लगा. तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये, काउंट द कार्बन एटम्स रिप्रेजेंटेड एंड हेटेरो एटम्स शोन इन द स्केलेटन. तो दूसरा पॉइंट स्टूडेंट क्या है? ईच लाइन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड. इसमें हर जो लाइन होती है ना, ये जो एक लाइन होती है वो एक बॉन्ड को जाहिर कर रही होती है. देखें ये एक लाइन है, एक लाइन है सिंगल कवलेंट बॉन्ड को जाहिर करेगी. ये दो लाइन्स हैं, टू लाइन्स है तो डबल कवलेंट बॉन्ड को जाहिर करेंगी. ये भी सिंगल कवलेंट बॉन्ड को जाहिर करेगी. तो एक जो लाइन होती है वो बॉन्ड को जाहिर कर रही होती है. एंड ईच जॉइंट शो द कार्बन एटम. और हर जो जॉइंट है ना, जो जॉइंट है वो कार्बन एटम को जाहिर कर रहा होता है. मैं पहले ही बता चुका हूँ, दीज आर द जॉइंट्स एंड दे आर कार्बन एटम्स. उसके बाद क्या कह रहे हैं? काउंट वन कार्बन एट द एंड ऑफ ईच लाइन. वो जो आपका हर लाइन होती है उसके एंड पे क्या होता है? कार्बन मौजूद होता है. काउंट वन कार्बन एट द एंड ऑफ ईच लाइन. हर लाइन का जो एंड हो रहा है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे समझो कार्बन मौजूद है. ठीक, अनलेस अनदर एटम इज शोन देयर. जब तक आपको अगर कोई और एटम नजर नहीं आ रहा, अगर लाइन खत्म हो रही है, जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है वहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, लाइन खत्म हो रही है, एंड पे कुछ भी नहीं है, तो समझो कार्बन है. और अगर कुछ और है तो समझो कार्बन नहीं है. जैसे यहाँ पे देखें कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन. ये लाइन एंड हो रही है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कार्बन है. ये लाइन एंड हो रही है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो कार्बन है. लेकिन अगर कोई और मौजूद है ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, NH2, क्लोरो, ब्रोमो, कोई भी OH, तो फिर समझो कार्बन नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन नहीं है, इस जॉइंट पे कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है. तो ये पॉइंट आपको, दूसरा पॉइंट यही बताओ. थर्ड पॉइंट, काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नेसेसरी टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द ईच कार्बन एटम. आपने हाइड्रोजन को काउंट करना है और हाइड्रोजन कितने होते हैं कार्बन के साथ इतने हाइड्रोजन मौजूद होते हैं जिसकी मदद से ऑक्टेट कार्बन की पूरी हो सके, या फिर कार्बन जो अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करे. 4 बॉन्ड बनाना है कार्बन में. तो यूं भी आप देख सकते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं. तो कार्बन अगर 1 बॉन्ड बना रहा है तो समझो उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे कार्बन के साथ. कार्बन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मजीद अटैच होंगे. तो कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंसी अपनी पूरी करता है, तो उसी को हम कह सकते हैं ऑक्टेट. तो कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द ईच कार्बन एटम. इतने हाइड्रोजन आपने काउंट करने हैं जो बेसिकली आपके साथ कार्बन के साथ अटैच होते हैं उसकी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए और या उसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए. तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं. इन 3 पॉइंट्स को आप याद करेंगे. ये बेसिकली स्टेप्स हैं टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला.
ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक दफा जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मिल जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फिर हम देखते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला उसका क्या होगा। तो अगर वो किसी टेबल पे कट ऑफ हो जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो जो चीज बचेगी वो क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला। और अगर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी टेबल पे कट ऑफ नहीं हो रहा तो वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। फिर फर्क नहीं होता मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला। तो सर देखते हैं, ये पहला हमारे पास स्केलेटन स्ट्रक्चर है। तो स्केलेटल फार्मूला से वैसे नजर आ रहा है आपको कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है और दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। तो अगर आप वैसे देखें, वैसे हमारा काम तो ये नहीं हमने लिखना तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन वैसे अगर हम देखिए क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके पास 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन। अब ये 2 ब्यूटीन है स्टूडेंट, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखें, कार्बन को काउंट करें और हाइड्रोजन को काउंट करें। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जॉइंट है, यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन है और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो मजीद 3 बॉन्ड किससे बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो 3 हाइड्रोजन हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने होंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन देखें कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक ये और 2 ये, तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी कार्बन है और एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि 3 बॉन्ड कार्बन बना रहा है, 2 ये और एक ये, और यहाँ पे एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन होंगे। तो यानी हम कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 4, उसके बाद 5, यहाँ पे 3 6 7 8 हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो C4H8 ये इस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको 4 के टेबल में कट ऑफ करें तो CH2, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला और दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो एक स्ट्रक्चर हमने सॉर्ट आउट कर लिया स्टूडेंट इन पॉइंट्स की मदद से। आफ्टर दैट सेकंड स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट, ये आपके पास है जी स्ट्रक्चर, ये जॉइंट्स हैं, ये इसके 2 जॉइंट्स हैं, एक जॉइंट में कार्बन है, इस जॉइंट में भी कार्बन है, इस जॉइंट में कार्बन नहीं है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2। तो वैसे आपको नजर आ रहा है ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड ONH। तो सर ये क्या है आपके पास, इथेनमाइड है, इथेनमाइड। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो क्या ये इथेनमाइड। इथेनमाइड क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर NH2 लगाओ C डबल बॉन्ड O के ऊपर, यानी ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप के अगर साथ अटैच हो NH2 तो अमाइड होता है, तो 2 कार्बन है तो इथेनमाइड है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हमारा टारगेट है। तो देखिए सर कार्बन देखते हैं, पहले कार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए कार्बन जज करेंगे, हाइड्रोजन जज करेंगे, आफ्टर दैट हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को जज करेंगे, ठीक हो गया। अब सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 4 तो नजर आ रहे हैं, इसमें 4 एटम्स हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब कार्बन कितने होंगे, 1 और 2, बस यहाँ नहीं है कार्बन, तो 1 2 कार्बन है तो C2। अब हाइड्रोजन कितना स्ट्रेंथ है, यहाँ पे एक कार्बन है और कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड दिस कार्बन, तो कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन से, तो 3 बॉन्ड किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और कार्बन 2 बॉन्ड ये बना रहा है, ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई है विदाउट हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए NH2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे थे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 3 + 2 5, तो 5 हमारे पास हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस इथेनमाइड। अब देखिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा, क्योंकि देखिए इसको हम किसी टेबल पे कट ऑफ नहीं कर सकते। अगर 2 के टेबल पे कट ऑफ करें तो कार्बन तो एक रह जाएगा, हाइड्रोजन फ्रैक्शन में चला जाएगा, नाइट्रोजन हाफ, ऑक्सीजन हाफ, तो फ्रैक्शन में हमने नहीं करना होता, हमने ऐसे टेबल पे कट ऑफ करना होता है जिसको काटने के बाद जो आपके एटम्स हैं वो सारे बेसिकली आपके नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, तो इसका यही इंपेरिकल फार्मूला है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला।
तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन अमाइड। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो सर ये था हमारा टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो दो स्ट्रक्चर आपने स्टडी करने हैं और इन पॉइंट्स को आपने याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट टेस्ट, सॉरी क्विक चेक। क्विक चेक हमारे पास 19.5। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, स्केलेटल फार्मूलाज हैं, उनके हमने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखने हैं। तो पहले से ये देखें, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें कौन कौन मौजूद है जी, इसमें देखें कार्बन मौजूद है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो CHO यानी हमारे पास तीन यहाँ पे, पहले तो आप ये लिख लिया करें ना कौन से मौजूद है। कार्बन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, CHO लिख लें। अब देखते हैं कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन इस स्ट्रक्चर में। तो एक ये ज्वाइंट है स्टूडेंट, एक ये ज्वाइंट है और एक ये ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट्स है और एक ये ज्वाइंट है। तो इस ज्वाइंट पे कार्बन नहीं है क्योंकि इस ज्वाइंट पे OH लगा हुआ ना, इस ज्वाइंट पे कार्बन मौजूद नहीं है, यहाँ पे बस OH है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन है, दो बॉन्ड बना रहा है कार्बन, दो हाइड्रोजन होंगे। यहाँ कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन होंगे। यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन, तो तीन हाइड्रोजन होंगे। तो आप पहले कार्बन गिन लेते हैं, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन 1 2 3 4 हमारे पास क्या है कार्बन, तो क्या कहेंगे हम C4। हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 और 2 5 और 2 यहाँ पे 7 हाइड्रोजन, 7 एंड 1 8 हाइड्रोजन हो गए। और सर ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 1 ये और 1 ये, तो 2 आपके पास क्या है ऑक्सीजन। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी आप लिख सकते हो। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा सर, 2 के टेबल में कट ऑफ कर दे इनको, C2H4O। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया, ये ए पार्ट था क्विक चेक 19.5 का ए पार्ट। नेक्स्ट आता है बी पार्ट। तो देखिए इसमें अब आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये आपके पास दिया हुआ, इसका स्केलेटन फार्मूला लिखना है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ये आपके पास है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसे बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है आपके पास। ये कंपाउंड है, इसका आपने स्केलेटल फार्मूला लिखना है। तो देखिए इसमें कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो ये कार्बन, सॉरी हम शो नहीं करते स्केलेटल फार्मूला में, कार्बन का सिंबल शो नहीं करते। तो कार्बन का सिंबल भी शो नहीं करना स्केलेटल में, हाइड्रोजन का सिंबल भी शो नहीं करना। बाकी स्केलेटल फार्मूला डबल बॉन्ड शो करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स को शो करते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास कार्बन, तो ये आप यूं डबल बॉन्ड बनाए, तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। अब ये वाला जो कार्बन है मजीद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यूं करके और यूं करके, ठीक हो गया जी। तो ये देखें 2 CH3 ना, इस कार्बन में 2 CH3 है, 2 मिथाइल है, तो ये कार्बन है यहाँ, ये 2 मिथाइल और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक। अब ये भी हो गया CH हो गया, ये CH हो गया। अब इसको ऊपर शो करा दें NH2 को, चाहे नीचे शो करा दें, ये NH2, ये देखिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 और ये CH के साथ ये CH है और साथ बॉन्ड NH2। तो ये इसका आ गया हमारे पास स्केलेटल फार्मूला। नेक्स्ट चलते क्विक चेक 19.5 का C पार्ट और D पार्ट में, ये आपके पास इकट्ठा ही देख लेते हैं C एंड D पार्ट। ये आपको दिए हुए स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स के हमने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखने हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए सर ये आपके पास आ गया। तो इसमें कार्बन गिन लेते हैं पहले, 1 2 3। अच्छा ये एक बात तो देख लेना, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई हेटेरो एटम नहीं है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ C और H, बस हमें और कंसर्न नहीं है। अच्छा कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 और उसके बाद ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, उसके बाद ये 8
और ये 9 और ये 10। तो ये 10 है ना स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, कार्बन। ठीक हो गया, ये 10 आपके पास कार्बन हो गया, तो C10। अब हाइड्रोजन कितने होंगे स्टूडेंट? अब वो यार बॉन्ड गिन लें, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। एक कार्बन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। एक कार्बन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके साथ 1 हाइड्रोजन होगा। और अगर एक कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। अब देखें यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, ये कार्बन एक ये और एक ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन जो है देखिए 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन होगा। देखिए 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, और ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना, तो यहाँ पे 3 आपके पास हाइड्रोजन होंगे। तो आप देखिए हाइड्रोजन गिनना बिल्कुल आसान है, 2 4 6 8 10 हाइड्रोजन यहाँ तक हो गए, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। 10 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18। तो 18 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन। यहाँ पे 18 लिख दें। तो C10H18 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है इस स्ट्रक्चर का। इंपेरिकल फार्मूला लिखना है तो इसको कट ऑफ करें, मैक्सिमम कितना हो सकता है ये आप इसको 2 के टेबल में कट ऑफ कर दें, C5H9 हो जाए। ये इसका इंपेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास आ गया नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसका भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। अब इसके जॉइंट्स देखें, जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो सर यहाँ पे इस ज्वाइंट पे देखें Br है, यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, ब्रोमीन लगा हुआ है। और इस ज्वाइंट पे OH है, तो यहाँ पे भी आपका OH लगा हुआ है, तो यहाँ इस ज्वाइंट पे भी कार्बन नहीं है। तो इसका 3 कार्बन है यहाँ पे, एक ये और एक ये। ठीक हो गया, बाकी हाइड्रोजन है और साथ ब्रोमीन है और ऑक्सीजन है। तो कौन कौन से एलिमेंट है पहले वो लिख लेते हैं। CH कार्बन है और हाइड्रोजन तो मस्ट होगा, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड है हाइड्रोजन, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो है। साथ में जी आप देखेंगे ऑक्सीजन और ब्रोमीन, ऑक्सीजन एंड Br। तो ये आपके पास टोटल एटम्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रोमीन। तो ये तो मैं लिख रहा हूँ एटम कौन कौन से हैं, अब इनकी तादाद कितनी है। तो सबसे पहले कार्बन काउंट करें जी, 1 2 3। देखिए 1 एक कार्बन ये यहाँ नहीं है कार्बन, 2 और ये 3, ये C डबल बॉन्ड होता है। तो ये आपके पास 3 ही है, सिर्फ कार्बन जस्ट 3 है। हाइड्रोजन देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखें ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ये 5। तो 5 हम आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन तो नजर आ रहे हैं 1 and 1 2 और ब्रोमीन 1। तो C3H5O2Br। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है स्ट्रक्चर का, और यही इसका क्या होगा, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा। तो सेम है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें ये आपके पास जॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। अब देखें यहाँ पे क्या स्टेशन है। अब कार्बन कितने, कार्बन नजर आ रहे हैं 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है स्टूडेंट। तो C6 है। H कितने हैं ये देखने हैं, और Cl तो नजर आ रहे हैं आपको, Cl क्या है, 2 है। 2 क्लोरीन है, कार्बन 6 है। अब हाइड्रोजन गिने। अब देखो सर यहाँ पे ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन होंगे, या 2 यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 2 4 6 8। तो इन 4 कार्बन के पास 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ इसका मतलब 1 हाइड्रोजन है। ठीक हो गया, 3 कार्बन, ये कार्बन 2 बॉन्ड और तीसरा क्लोरीन से, चौथा क्या हाइड्रोजन है 9, और यहाँ पे ये 10। तो 10 क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है, और 2 क्लोरीन है Cl2। तो ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब नेक्स्ट चले, इसका एम्पिरिकल फार्मूला कट ऑफ हो रहा है, इसको 2 के टेबल पे हम कट ऑफ कर देते हैं, C3H5Cl। तो ये इसका क्या आ गया सर, एम्पिरिकल फार्मूला।
तो लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें, क्विक चेक 19.5 लास्ट स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखा जाए बेंजीन रिंग है, तो यहाँ बड़े ख्याल से आपने देखना है बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ये इसके जॉइंट्स हैं जी, ये देखें जी। अब सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, उसके बाद जी हाइड्रोजन कितने हैं देखेंगे हम, उसके बाद क्लोरीन तो नजर आ ही रहे हैं आपको, क्लोरीन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। ठीक है क्या, एक ही क्लोरीन है, एक ही ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन ज़्यादा है, 2 ऑक्सीजन है O2, 2 ऑक्सीजन है और 1 क्लोरीन। तो O2 और Cl ये तो हमें नजर आ गया ना, 2 ऑक्सीजन है और 1 क्लोरीन। अब बस रह गया कार्बन और हाइड्रोजन। तो पहले कार्बन की स्टूडेंट, तो देखिए हर जॉइंट में कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ये हो गए, ये 7 और ये 8, 8 हमारे पास कार्बन है, तो C8। अब हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट, ये देखें यहाँ पे ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ये वाला जो है ना बेसिकली ये आपका बेंजीन रिंग है, इसको यूं बना देते हैं, ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह होता है बेंजीन रिंग। तो उसको हम आसानी के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ना, तो हम उसको सर्कल भी बना सकते हैं, लेकिन अब अगर आपने हाइड्रोजन काउंट करने हैं तो आप इसको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे लिख लें, तो हाइड्रोजन काउंट करना आसान हो जाएगा। तो सर यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके ये कार्बन जो है ना, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, एक ये कार्बन इस कार्बन से, एक ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना, तो इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब इस कार्बन को देखें, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना, ये देखें ये कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। और ये देखें ये कार्बन में 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ 2 इसके साथ, तो यहाँ भी 1 बॉन्ड है, हाइड्रोजन है। ये देखें ये कार्बन 3 बॉन्ड बना, तो यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है। तो इसके बाद ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ कार्बन के साथ, एक इसके साथ, 2 इसके साथ, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं। तो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन तो ये हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, बाकी 2 ये रहे हाइड्रोजन, 6 हो गए, और 6 और ये 1 7, तो टोटल 7 आपके पास हाइड्रोजन है। बाकी मैं मिटा देता हूँ, तो 7 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन है और 1 क्लोरीन। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर, ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल सा लेक्चर। उम्मीद है सब कुछ समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से लाजमी शेयर किया करें स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।